नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवी सरस्वती का नाम आखिर नंदा कैसे पड़ा। देवी सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ा, चलिए जानते हैं। एक ऐसा राजा जिसने अपने पुत्र के आधे शरीर को दान कर दिया। देवी सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ा? प्रिय दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में देवी सरस्वती को विद्या एवं ज्ञान की देवी माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य के द्वारा यानी कि मनुष्य के उद्धार के लिए देवी सरस्वती नदी के रूप में अवतरित हुई थी, जिसके जल को हिंदू धर्म में गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और देवी सरस्वती की पृथ्वी लोक पर देवी नंदा के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी सरस्वती का नाम नंदा कैसे और किसकी वजह से पड़ा? अगर नहीं तो इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी से जुड़ी कथा के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका वर्णन पद्म पुराण में भी किया गया है। नमस्कार दर्शकों, दीवा एक शक्ति पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णित कथा के अनुसार बहुत पहले पृथ्वी पर प्रभंजन नाम के एक महाबली राजा हुआ करते थे। एक दिन की बात है, राजा प्रभंजन हिरणों का शिकार करने के लिए वन में गए हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक झाड़ी के भीतर एक हिरनी खड़ी है। फिर उन्होंने अपने तरकस से बाण निकालकर उस पर चला दिया। राजा के द्वारा चलाया गया तीक्ष्ण बाण तत्काल ही हिरनी को विद्ध डाला। उधर बाण लगते ही वह हिरनी आहत होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर जब हिरनी को होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने राजा प्रभंजन हाथ में धनुष बाण धारण करके उसके सामने खड़ा है। यह देख वह हिरनी उससे बोली, ओ मूढ़ राजन, तुमने ऐसा क्या किया? क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दिया कि मैं यहाँ अपने संतान को दूध पिला रही थी और इसी अवस्था में तुमने मुझे निअपराध हिरनी को अपने बाण का निशाना बनाया। तेरा ये अपराध क्षमा के योग नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि इसी समय तुम कच्चा मांस खाने वाले पशु बन जाओगे, अर्थात तुम बाघ बन जाओगे। उधर हिरनी का श्राप सुनकर सामने खड़े हुए राजा प्रभंजन व्याकुल हो उठे। फिर कुछ क्षण बाद उन्होंने हिरनी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, हे कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तुम अपने संतान को दूध पिला रही थी और अनजाने में मैंने तुझ पर यह बाण चला दिया। हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और कृपा कर यह बता दो कि मुझे बाघ की योनि से मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि मैं तुमसे अपना श्राप वापस लेने के लिए नहीं कह सकता। तब वह हिरनी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष पश्चात जब तुम एक गाय के साथ वार्तालाप करोगे तब तुम्हें बाघ की योनि से मुक्ति मिल जाएगी और उस गाय का नाम नंदा होगा। इतना कहकर उस हिरनी ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर हिरनी के प्राण त्यागते ही राजा प्रभंजन बाघ बन गए। उस बाघ की आकृति बड़ी ही भयानक थी। उसके बाद बाघ रूपी राजा प्रभंजन उस वन में मौजूद पशुओं का शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद समय बीतता गया और एक दिन बाघ रूपी राजा प्रभंजन के मन में ये विचार आया कि आज से वे पशु की हत्या नहीं करेंगे। परंतु फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं शिकार करना छोड़ दूंगा तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा। इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता।
पता नहीं कब मुझे इस योनि से मुक्ति मिलेगी। उधर जब राजा प्रभंजन ने श्राप के 100 साल पूरे होने वाले थे, तब एक दिन उस वन में गौ का एक बहुत ही बड़ा झुंड घास चरने आया। गौ के उस झुंड में एक बहुत ही हष्टपुष्ट गाय थी जिसका नाम नंदा था। नंदा थी वो गौ के उस झुंड की प्रधान गाय थी। नंदा को किसी से भी डर नहीं लगता था। वह सबके सामने निर्भय होकर चला करती थी, परंतु उस दिन वह अपने झुंड में बिछुड़ गई और चढ़ते चढ़ते बाघ रूपी राजा प्रभंजन के सामने जा पहुंची। फिर बाघ नंदा के समीप पहुंचा और बोला, आज विधाता ने तुझे मेरे ग्रास नियत किया है, क्योंकि तुम स्वयं चलकर मेरे पास आई हो। बाघ के मुख से ऐसी बात सुनकर नंदा को अपने पुत्र की याद आने लगी। वह अपने पुत्र को याद करके रोने लगी। नंदा को रोता हुआ देख बाघ बोला, हे गाय, इस संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तुम स्वयं मेरे पास आ पहुंची हो, इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु विधाता ने आज ही नियत की है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करती हो? अच्छा ये तो बताओ, तुम रो क्यों रही हो? बाघ का प्रश्न सुनकर नंदा बोली, हे व्याघ्र, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, किंतु मैं जीवन के लिए शोक नहीं करती, क्योंकि एक ना एक दिन तो सभी की मृत्यु होनी है। इसके लिए क्या चिंता? किंतु बाघ राजा, अभी अभी मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। यह बछड़ा मेरी पहली संतान है, जिस कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी मेरा ही दूध पीकर जिंदा रहता है और इस समय वह भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा होगा। ये सोचकर मैं रोने लगी थी। मैं सोच रही थी कि मेरा बच्चा कैसे जिंदा रहेगा, इसलिए मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ, अतः मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को दूध पिलाकर और उसे अपनी सखियों की देखरेख में सौंपकर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम मुझे खा लेना। नंदा की बात सुनकर बाघ ने कहा, अब तुझे पुत्र से क्या काम है? नंदा बोली, व्याघ्रेंद्र, मैंने पहले बछड़े को जन्म दिया है, अतः उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपनी जन्मदायिनी माता को देखकर और उस सब से विदा लेकर आ जाऊंगी। यदि मैं पुनः लौटकर ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है। इतना ही नहीं, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं और उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। नंदा की यह बात सुनकर बाघ रूपी राजा विश्वास हो गया और उसने उस गाय से कहा, गाय, तुम्हारी इन वचनों से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौ को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा से पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास न करना। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यही बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शब्दों द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। बाघ की बातें सुनकर नंदा बोली, हे व्याघ्र, तुम्हारा कथन तो ठीक है, तुम्हें कौन ठग सकता है? तब उस बाघ ने कहा, गाय, अब तुम जाओ और अपने पुत्र को दूध पिलाओ तथा माता भाई सखी से मिलकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। बाघ के ऐसा कहने पर नंदा अपने घर की ओर चल पड़ी, किंतु उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। फिर घर पहुंचकर जब उसने कानों में अपने बछड़े की आवाज सुनी
तो वह तेजी से दौड़कर उससे जाकर लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। अपनी माता को रोता हुआ देख बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ, आज क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो और आज तुम अत्यंत डरी हुई हो, क्यों? बछड़े के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदा बोली, पुत्र, तुम मेरा दूध पियो, क्योंकि यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। आज के बाद तुम्हें अपनी माता का दूध पीने को नहीं मिलेगा। यह सुन बछड़ा बोले, लेकिन माता, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तब नंदा बोली, पुत्र, मैं आज जब वन में घास चरने गई थी तो वहां मुझे एक बाघ मिला। वह भूखा था और मुझे खाना चाहता था, इसलिए मैं उसे वचन देकर आई हूँ कि तुम्हें दूध पिलाकर और सखियों से मिलाकर और उनके पास तुमको छोड़कर मैं वापस उसके पास चली जाऊंगी। अपनी माता की बात सुनकर बछड़ा बोला, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ बाघ के पास चलूंगा। तुम ना रहोगे तो मैं अकेला भी मर जाऊंगा, फिर साथ ही क्यों ना मरूं? यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी। अपने पुत्र की बातें सुनकर नंदा ने कहा, पुत्र, मेरी ही मृत्यु नित्य है। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जिसकी मृत्यु नियत है उसी की होती है। तुम्हारे लिए माता का ये उत्तम एवं अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो और जीवन में कभी भी लोभ में आकर ऐसी घास को चरने के लिए ना चले जाना जो किसी दुर्गम स्थान हो। भयंकर वन में कभी अकेला ना रहना। मेरी मृत्यु से तुम घबराना नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। पुत्र, तुम शोक छोड़ देना, मेरे इन वचनों का ध्यान रखना। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र के मस्तक को चूमकर रोती हुई अपने माता के पास जाकर बोली, माता, मैं अपने झुंड के आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने उसे लौट आने का वचन देकर आप सबसे मिलने आई थी और अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। फिर नंदा अपनी सखियों से बोली, सखियों, मैंने जाने अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा और कोई अपराध किया हो, उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। मैं तुम्ही लोगों के भरोसे अपने पुत्र को छोड़कर जा रही हूं, उसका ध्यान रखना। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा ही दुख हुआ। वह बोली, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः भर उन भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने कहा है कि अगर प्राण संकट में हो तो शब्दों के द्वारा आत्मरक्षा करने से पाप नहीं लगता। जहां असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती है, वह असत्य ही सत्य है और सत्य भी असत्य है। सखियों की मुख से ये सारी बातें सुनकर नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। अतः मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। यह सुन सखियां बोली, नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिसका त्याग बड़ा ही कठिन है। तदंतर नंदा वहां से चल पड़ी और कुछ क्षण पश्चात उस स्थान पर पहुंची जहां पर बाघ उसका इंतजार कर रहा था। फिर नंदा ने देखा कि उसका बछड़ा भी दौड़ता हुआ वहां आ गया। फिर दोनों आकर उस बाघ के सामने खड़े हो गए। फिर नंदा बोली,
व्यागराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूं। अब मेरे मां से तुम इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो। यह देख वह बाघ बोला, गाय तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। आओ, तुम्हारा स्वागत है। मुझे तो लग रहा था कि तुम नहीं लौटोगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीवित कैसे लौट सकती थी। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया है। यह सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हुआ। शुभे तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उद्देश्य और संदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक टिका हुआ है। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा सकूं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूं। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे अपने पापों से मुक्त होने के लिए कैसी तपस्या करनी चाहिए, उसे संक्षेप में बताओ। बाघ के मुख से ऐसी बातें सुन गाय की आंखों में आंसू भर आए और वे बाघ से बोली कि भाई, बाघ द्वारा पुरुष सत्य युग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उनके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है अभयदान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है। वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तब वह बाघ बोला, बहन, पूर्व काल में मैं राजा था, किंतु एक हिरनी के शाप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मैं सारी बातें भूल गया था, किंतु तुमसे मिलकर फिर उसका स्मरण हो आया है। तुम ही अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हो गई। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूं, तुम्हारा नाम क्या है? तब नंदा बोली, भाई, मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रखा है। नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। उसी क्षण यशस्विनी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और बोले, नंदे, मैं धर्म हूं, तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न होकर आया हूं। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने कहा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद के लिए प्राप्त हूं तथा यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। नंदा के ऐसा कहते ही वह पुत्र सहित उत्तम लोक में चली गई, जहां प्रभंजन ने भी अपने पूर्वज और पूर्वोपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी, इसलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया और तभी से देवी सरस्वती नंदा के नाम से जाने जाने लगी। पद्म पुराण की माने तो इस नदी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को पाप से छुटकारा मिल जाता है। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीवा एक शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप तक ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कहानी पहुंचती रहे।
फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। आप मेरे साथ देख रहे थे आपका अपना चैनल दीवा एक शक्ति।